नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, रेकी मास्टर और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूंगी जिस टेक्निक को करके आप अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। इस टेक्निक को पिलो टेक्निक भी कहते हैं। पिलो मतलब तकिया। पिलो टेक्निक एक पावरफुल टेक्निक है। आप इस टेक्निक से अपनी कैसी भी विश पूरी कर सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आपको एक पेन और एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, पर अलग अलग विश लिखने के लिए आपको अलग अलग कलर के पेन की आवश्यकता पड़ेगी। प्यार के लिए अगर विश लिखनी है तो लाल कलर का पेन होना चाहिए। अगर आपको मनी के लिए विश लिखनी है तो ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए। और अगर आपको हीलिंग के लिए विश लिखनी है तो उसके लिए ब्लू कलर का पेन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और विश मांगनी है तो भी आप ब्लू कलर का पेन ही यूज़ कर सकते हैं। आपने बिल्कुल एक प्लेन पेपर लेना है जिस पर कोई भी लाइंस ना पड़ी हों। बिल्कुल वाइट कलर का पेपर लेना है। मान लीजिए आपने अपनी कोई विश लिखनी है, जब लिखनी हो तब वो कैसे लिखते हैं ये आप ध्यान से सुनिए। माना आपको जॉब के लिए विश लिखनी है तो कैसे लिखोगे? मैं बहुत खुश हूँ इस नौकरी को पाकर। और अगर शादी के लिए आपने विश लिखनी है तो लिखना है कि मेरी जिससे शादी हुई है मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आपने हर विश जो है पॉजिटिव वे में लिखनी है, नेगेटिव वे में नहीं लिखना और ना ही आपको नेगेटिव होना है। जो भी आपने विश लिखनी है वो इसी तरह से लिखनी है कि मेरे को जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे को बहुत अच्छा घर मिल गया है, मेरा मनपसंद घर है, सपनों का घर है, मैं इसमें रह रही हूँ या रह रहा हूँ। मैं जैसा चाहती थी या चाहता था वैसे ही मेरे को घर मिला है, या मैं जैसा चाहती या चाहता था वैसे ही मेरे को जॉब मिली है। जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ वही उसी से मेरी शादी हुई है। इस तरह की आपने पॉजिटिव वे में अपनी विश को लिखना है एक प्लेन पेपर पर। विश को लिखते समय आपको आपके मन में उसी तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए, मीन्स के पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए। बहुत ही खुशी से आपने लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी उस व्यक्ति के साथ शादी हो गई है जिसको आप प्यार करते हैं। उस व्यक्ति का नाम भी आप साथ में लिखेंगे। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो लिखेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने ड्रीम हाउस में आ गई रहता हूँ या रहती हूँ। विश अगर लंबी है तो उसको कोशिश ये करें कि कम शब्दों में लिखें, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट ना लिखें। इससे जितनी छोटी स्टेटमेंट होगी उतनी जल्दी विश आपकी पूरी होगी। विश आप किसी भी समय लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इस टाइम पे लिखनी है। आप सुबह नहा धो के आप किसी भी टाइम इस विश को लिख सकते हैं एक प्लेन पेपर पे। और लिखने के बाद आपने रात के टाइम इसको जब आप सोएंगे, जब आप उस विश को लिख लेंगे, उस विश को लिखने के बाद आप सोने लगेंगे तो सोने से पहले आपने उसको बार बार पढ़ना है। जब आपको लगे कि अब आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, नींद आपको आ गई है, तब आपने उस पेपर को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात रहेगी। उसके बाद आपने बिल्कुल नहीं उठना, ना पानी पीने के लिए, ना वॉशरूम जाने के लिए। अब वो लिखी विश अपना काम करना शुरू कर देगी। आपको पता ही होगा जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करता है। हम बिल्कुल ही गहरी नींद में सोते हैं, अपनी दुनिया की अपना आसपास के बिल्कुल हम भूल जाते हैं उस समय। उस वक्त ये विश हमारी काम करती है, क्योंकि जब हम सोचते सोचते सो गए हैं तो उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। इस काम को करने के बाद आपने बिस्तर से नहीं उठना है, आपने बिस्तर पे ही सोते रहना है। आपने ना पानी पीने के लिए उठना है, ना किसी और काम करने के लिए आपने बिस्तर को छोड़ना है। उसके बाद आपने मोबाइल भी नहीं देखना है, नहीं तो माइंड में कोई और बात आ सकती है। इसी तरह से आपकी ये विश काम करना शुरू कर देगी। आपको ये रोज़ पेपर निकाल के रोज़ पढ़ना है रात को सोते वक्त, और उसको फिर तकिए के नीचे रख देना है। ये विश इसी तरह से काम करेगी। आपकी जो भी विश हो वो आपकी हर बात को पूरा करेगी। आपको वन बाय वन अपनी विश उस पर लिखनी है, लेकिन उससे पहले आपने तकिए के नीचे रखने से पहले आपने उसको बार बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप उसको तकिए के नीचे रखेंगे।
तभी वो विश काम करेगी। और उसी विश को आपने हर रोज़ खोल के देखना है और उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको फिर बंद करके, जब सोने लगो उसको बंद करके आपने तकिए के नीचे रख देना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।